अगर ये चीज हो गई तो फिर क्या दिक्कत है ना। और एक चीज और है रिस्क के अंदर, एक चीज मैं बताना आपको भूल गया कि रिस्क के अंदर रिस्की तो होता है, बट अगर आपने पोर्टफोलियो अपना डिजाइन किया, आप इसी वजह से एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे ना। एक स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे और वो स्टॉक नीचे चला गया तो फिर बर्बादी हो गई, ठीक है। इसीलिए वॉरेन बफेट ने एक बात बोली कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपका क्या बनता है, आपका एक पोर्टफोलियो बनता है। क्या बनता है, पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो शब्द थोड़ा सा महंगा लग रहा है, इससे घबराना मत। पोर्टफोलियो का मतलब है कि आपने अलग अलग शेयर्स लिए हुए हैं अलग अलग कंपनीज के, और वो सारे मिलके आपका अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है। आपने कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं फाइनेंस इंडस्ट्री से, आपने कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं मान लो फार्मा से, आपने कुछ स्टॉक्स कहीं से लिए, कुछ स्टॉक्स कहीं से लिए, तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बनता है। तो होगा क्या, अगर आपने 10 कंपनीज के शेयर्स लिए हुए हैं जिसमें से 7 कंपनीज ने बुरा परफॉर्म किया, पर 3 कंपनीज ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि आपका ये 7 कंपनी का जो लॉस था वो भी बियर कर गई और बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी दे गई। तो मतलब क्या है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो आपने लगाया है, वो लूज नहीं होगा। 7 बुरा भी परफॉर्म करेंगी तो 3 इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे कि जबरदस्त आपका पोर्टफोलियो बचा रहा और आपको रिजल्ट मिले, तो 15 से 20% का आप रिटर्न कमा सकते हो। इनफैक्ट अगर कुछ अच्छी कंपनीज की बात करें, विप्रो की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, हम टीवीएस की बात करें, हम एमआरएफ की बात करें, हम ऐसी कंपनीज की अगर बात करें, सन फार्मा की बात करें, तो इन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न दिए हैं लोगों को। तो आपको स्टॉक पिकिंग की, अच्छा ये सलाह नहीं थी कि हाँ इन कंपनीज के अंदर जाके इन्वेस्ट कर लो, आप सलाह धीरे धीरे सीखने वाले हैं। आपको अगर सीखना है ना, आप कमेंट करके बताओ, आपको एक एक करके बहुत बेसिक तरीके से मैं एक एक चीज सिखाने वाला हूं। तो भागना मत किसी स्टॉक की तरफ, आराम आराम से चले। नाउ एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि यार सर समझ आ गया, रिटर्न भी ले सकते हैं, शुरुआत कितने से करूं? अगर मैं शुरुआत करना चाहता हूं तो मुझे कितने पैसे से शुरुआत करनी चाहिए? सिंपल एग्जांपल देता हूं, शुरुआत ज्यादा बड़ी नहीं, अगर आप 1000 रुपए महीने से करते हो या फिर आप 500 रुपए महीने से करते हो, तो भी आप अगर अच्छे स्टॉक में करते हैं जहां पे आपको 15% का रिटर्न मिलता है, सिर्फ कितने का, सिर्फ 15% का रिटर्न मिलता है, और आप ये पैसा लगभग 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं यहां से। आपको अगर विश्वास ना हो रहा हो कि 500 रुपए आपके करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आपको आई बटन पे एक लिंक दूंगा जिसके अंदर मैंने इनफैक्ट स्टॉक बताया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि कहां पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हो आप। मंथली एसआईपी अगर आपने करा लिया तो ये पैसे आपके करोड़ों में जा सकते हैं। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखना, आई बटन पे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक आ रहा होगा, आप जाके उसको देखो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। अब उसके हिसाब से जिस साइट के बारे में मैंने वहां पे बताया हुआ है, वेबसाइट पे जहां पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, एसआईपी कैलकुलेटर, आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हो इसको। तो आप भी जाओ एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर और जाके अपना सबसे पहले एक टारगेट बना लो कि सर मेरे को 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद चाहिए इतना पैसा, एक एक्स अमाउंट आप अपना डिसाइड कर लो। और उसके बाद फिर आप देख लो कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मंथली कितना लगाना पड़ेगा, 10,000 लगाना पड़ेगा, 1000 रुपए लगाने पड़ेंगे, और कितने साल का वेट करना पड़ेगा, ये आप उस वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर लिंक भी दे दूंगा वेबसाइट का। फिर आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ मुझे कितना इन्वेस्ट करना है और कितने का रिटर्न मुझे लेना पड़ेगा। और उसके लिए फिर आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि अगर मुझे 15% का रिटर्न चाहिए तो मुझे कैसे स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। वो हम आने वाले टाइम में, ये बिगिनर्स की वीडियो है ना, आने वाले टाइम में हम एक एक चीज सीखने वाले हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं अब। और क्या सवाल हो सकता है एक बिगिनर के, उसके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर शुरुआत कहां से करनी है। मैं समझ गया मुझे इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है, मैं समझ गया, मैं सीखूंगा भी इस चीज के बारे में, मुझे समझ आ गया कि लॉन्ग टर्म में मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज है, पर कहां से शुरुआत करनी है जी। तो शुरुआत करने के लिए मैं आपको बताता हूं, आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जैसे आप बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं ना कि आप अपने पैसे को सेव करने के लिए, वैसे ही इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जहां पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और इसके लिए ज्यादा कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है आपका आधार कार्ड, जो कि आपके फोन नंबर के साथ लिंक्ड होना चाहिए, दूसरा होता है आपका पैन कार्ड, और तीसरा आपके पास अपना खुद का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। नहीं है तो ये तीनों की तीनों चीजों ऑनलाइन खुल जाती हैं। आधार के लिए शायद सेंटर वेंटर पे जाने की जरूरत पड़ती है, बाकी पैन कार्ड जो है और बैंक अकाउंट जो है वो ऑनलाइन आपका खुल सकता है। ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो आप किसी भी डिस्काउंटेड ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। बहुत सारे आज के टाइम पे एप्लीकेशंस इतने अवेलेबल है ना, मैं अभी फिलहाल अपस्टॉक्स के ऊपर काम कर रहा हूं, मतलब अपस्टॉक्स ही मैं यूज कर रहा हूं। तो आपको अगर अपस्टॉक्स के साथ अकाउंट खुलवाना हो तो आप अपस्टॉक्स का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हो, आपको सीधा जाना है। आपको एक और वीडियो का लिंक दे दूंगा आई बटन पे, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अपस्टॉक्स पे स्टेप बाय स्टेप आपको अकाउंट खोलना कैसे है। मैंने अपने फ्रेंड का खुलवाया था, वहां पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी, तो वो वीडियो भी अभी अपलोड कर दी होगी। अगर नहीं करी है अभी तो कल कर दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता देना, और आपको उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आई बटन के ऊपर लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आ रहा होगा, वहां पे जाके अपना अकाउंट खुलवाओ। और उसके बाद आपको ये भी बता रखा है कि पहली इन्वेस्टमेंट आप कहां पे जो मैंने किया सिर्फ वो बता रखा है, कोई सजेशन नहीं है कि आपको यही इन्वेस्टमेंट करना है। जो मैंने किया एजुकेशनल पर्पज से मैंने वो चीज आपको शेयर कर रखी है ऑलरेडी। अब अगले सवाल पे आते हैं कि यार इस शेयर मार्केट का नाम इतना बदनाम क्यों है। आपको पता ही है, आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो आपको ये बात पता ही है कि नाम बदनाम होने में टाइम थोड़ी लगता है। चाइनीज विस्पर के बारे में सुना आपने, चाइनीज विस्पर,
हमने गोवा में ना एक गेम खेला था, अगर हो सके तो मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस गेम की थोड़ी सी फुटेज लगा दे, उसके अंदर क्या हुआ था आपको दिख जाएगा। यहां पे कान में कुछ और बात बोली जाती है या फिर कोई और एक्शन दिखाया जाता है, और 10 बंदों तक जब वो बात जाती है ना, तो अगर वो मैंने ये बोला ना कि मेरा नाम आशुतोष है, तो 10 बंदे के बाद जब कान कान में बात जाएगी तो वो बात कुछ और ही हो जाएगी जो कि सोची ही नहीं होगी सामने वाले ने। उसका फुटेज लग जाएगा, आप देख लेना, एक बार चेक करना। चाइनीज विस्पर का मतलब है कि सुनी सुनाई बातें, फलाने के फलाने के फलाने के फलाने ने ये वाला काम किया था और वो बर्बाद हो गया। अब वो बात आते 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 इतनी गलत हो जाती है ना, और देखो नेगेटिविटी की तरफ तो इंक्लाइंड होता ही है। अगर वो बर्बाद नहीं भी हुआ होगा ना, थोड़ी सी भी बात हुई होगी कि उसके 10 रुपए का नुकसान हो गया, अब वो 10 रुपए का नुकसान अगले बंदे को बताएंगे 10 रुपए का हो गया, अगले बंदे को 12 रुपए का हो गया, अगले बंदे को 20 रुपए का हो गया, अरे अगले बंदे को 100 रुपए का होगा, अगले बंदे तक जाते जाते 1 लाख रुपए का भी नुकसान हो जाएगा। तो वो ऐसे 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 जब जाता है ना, तो ये इसको बोलते हैं चाइनीज विस्पर। दूसरी चीज बदनाम होने के पीछे का कारण ये भी है कि जो लोग गलत धारणाओं के साथ, रॉन्ग बिलीफ के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं कि बस रातों रात, ये चीज तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रातों रात पैसा जो है वो डबल हो जाए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके बारे में कि रातों रात वाला माइंडसेट जो होता है कि वो माइंडसेट हमारा किसी भी और चीज के साथ नहीं होता, सिर्फ शेयर्स के साथ होता है। अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा माइंडसेट नहीं होता, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ऐसा माइंडसेट नहीं होता, एफडी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तब भी ऐसा माइंडसेट नहीं होता, बट शेयर मार्केट के अंदर कई लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है। अगर ये माइंडसेट रखोगे, और फिर जो लोग ये माइंडसेट रखते हैं उनको नुकसान मिलता है, जब नुकसान मिलता है तो उसके बाद वो फिर जाके चर्चा करते हैं कि अरे 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 हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, शेयर मार्केट तो सट्टा है, सट्टा बाजार है, जिसका लक होता है वही कामयाब हो जाता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने नॉलेज नहीं ली। आप लेने वाले हो, आप ऐसी कैटेगरी में कभी नहीं आओगे। ऑलराइट, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको किसी के टिप के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको 1000% के रिटर्न के चक्कर में नहीं पड़ना, मल्टी बैगर स्टॉक के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करना है, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में रिसर्च करना है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसको रिसर्च करो, कंपनी का जो पूरा बिजनेस मॉडल और ग्रोथ का जो अपॉर्चुनिटीज है जो वो बता रही है अपना विजन, उसको रिसर्च करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो, और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। इसके बाद ही जाके क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी, आप दबा के मेहनत कर रहे हो तब जाके पैसा कमाते हो, तो आप थोड़ा सा अपना रिसर्च करें, किसी के चक्कर में ना पड़े, तो आपका जो है पैसा बहुत बढ़िया ग्रो कर सकता है। यहां पे ये चीज रॉन्ग बिलीफ रखनी नहीं है। अब लास्ट में एक चीज और आ सकती है कि सर जी एक चीज और बता दो, अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, अगर मैं इस बैकग्राउंड में हूं ही नहीं, तो क्या मैं इस शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं? मेरे को फाइनेंस की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्या मैं कर सकता हूं? तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आप इंटरनेट पे टाइप कर लेना लिस्ट ऑफ मिलीनियर्स या लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स फ्रॉम शेयर मार्केट हु आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड। आपको लिस्ट मिलेगी इतनी लंबी चौड़ी। कई लोग तो ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई, फिर भी वो शेयर मार्केट में किंग हुए हैं। मैं अपनी भी बात करूं, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैंने साइंस से करा था अपना, ये 12th तक साइंस करी थी, पीसीएम। उसके बाद मैंने जो कॉलेज करी, क्योंकि मेरा विजन था, मेरा घर वालों का प्रेशर भी था थोड़ा सा कि आईएएस करना है तो यूपीएससी क्लियर करनी है, उसके लिए फिर मैंने आर्ट्स के अंदर शिफ्ट कर लिया था। कॉमर्स से कोई लेना देना मेरा नहीं है, पर फिर भी मैंने इसके बारे में सीखा, इंप्लीमेंट किया, रिजल्ट निकाले। थोड़ा बहुत मेरे को रिजल्ट जब आने लग गया, मेरे को लगा ऐसा कि मैं सिखा सकता हूं इसके बारे में, नॉलेज हो गई है, तब मैंने ये वीडियो क्रिएट करनी शुरू करी आपके लिए। तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि कॉमर्स के अगर आप होगे तभी आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। देखो, आप पैसा कमाते हो, कहीं से भी कमाते हो, और उसके बाद यूट्यूब पे इतनी जानकारी अवेलेबल है, इतना ज्ञान अवेलेबल है, आप जो चाहे वो सीख सकते हो। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हम ले सकते हैं ना एलॉन मस्क से। एलॉन मस्क को जब स्पेसएक्स लॉन्च करना था, जब उसने ये समझ लिया कि हाँ मेरे को अपनी प्राइवेटली ओन्ड कंपनी बनानी है जो अंतरिक्ष में जाए, तो उसने खुद पढ़ाई करी ना इसके बारे में। पैसा आपका है, अमीर आपको बनना है, ठीक है, आपकी जिंदगी में आप चाहते हो कि मैं गरीब ना मरूं, तो फिर आप कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे पढ़े लिखे ही ना हो, आप क्या फर्क पड़ता है यार। तो लास्ट में अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर मैं कौन सी ऐसी किताबें पढ़ सकता हूं जिससे मेरी नॉलेज इसके अंदर और ज्यादा बढ़े और मैं शायद करियर ही बना लूं इसके अंदर और आराम से बहुत सारा अपना बढ़िया फॉर्च्यून क्रिएट कर पाऊं, तो मैं आपको थोड़ी सी किताबें बता देता हूं जो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। पहली किताब जो मेरे ख्याल से हर एक इंसान को पता है, लेकिन हर एक इंसान ने पढ़ी नहीं है, एंड तक सुनी है और इसके बारे में चर्चा भी करते हैं, वो किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है, बहुत जबरदस्त लिखी गई किताब है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी नॉलेज आपको मिलेगी उसी बुक के अंदर, आप जाके एक बार पढ़ना जरूर। दूसरी किताब मैं आपको बताता हूं, लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच, बहुत बढ़िया किताब है, इन्वेस्टमेंट की जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर कर देगा। इसके बाद एक किताब है द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, ये भी बहुत प्यारी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, जिसके अंदर आपको बहुत नॉलेज मिल सकती है। इसके साथ साथ आप बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो जहां से आप इसके बारे में सीख सकते हो। हर किसी के बताने का तरीका अलग अलग होता है, मेरा अलग तरीका है, किसी और का अलग तरीका होगा। आप बहुत सारी अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं जहां से आप नॉलेज ले सकते हैं। अगर आपको मुझसे सीखना हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको चाहिए इसके अंदर और ज्यादा डिटेल जानकारी। पहली बार चैनल के ऊपर आए हो
सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आपकी नॉलेज यहीं तक नहीं, इसके आगे भी मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाला हूं जहां पे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होने वाली है शेयर मार्केट की पूरी, राइट। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन हिट कर देना, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड होती है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चैनल पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, लाइक करके मुझे इंस्पायर करना एंड अपने लोगों के साथ इसको शेयर करके फाइनेंशियल नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।